जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएम मिश्रा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में साधारण ब्याज के प्रश्नों को सॉल्व करके बताएंगे और इसका कॉन्सेप्ट भी बताएंगे किस प्रकार से साधारण ब्याज के प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको मैं आपके साथ अवगत करा देता हूँ। जैसे हमारा क्वेश्चन है 1500 रुपये का 20% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त ब्याज क्या होगा। फिर हमारा क्वेश्चन है 2000 रुपये का 15% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में प्राप्त ब्याज क्या होगा। फिर हमारा क्वेश्चन है 5% साधारण ब्याज की दर से 300 रुपये का 6 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज क्या होगा। फिर हमारा क्वेश्चन है 5% साधारण ब्याज की दर से 500 रुपये का 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज क्या होगा। फिर हमारा क्वेश्चन है 25% साधारण ब्याज की दर से 300 रुपये का 5 वर्षों में प्राप्त ब्याज क्या होगा। फिर अगला क्वेश्चन है 25% साधारण ब्याज की दर से 1500 रुपये का 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन क्या होगा। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। आपसे हमारा निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम ऐसे ही वीडियो मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि साधारण ब्याज को कैसे हल किया जाता है। ठीक है, जैसे हमने दिया कि 1000 रुपये का 10% साधारण ब्याज की दर से 1000 रुपये का 10% साधारण ब्याज की दर से 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा। समय बराबर है 2 वर्ष। तो सबसे पहले मैं इतने क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। इसको सॉल्व करने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा वो 1 साल का उत्तर आएगा। उसके बाद जितना साल का पूछा गया है उस समय के साथ गुणा कर देंगे। जैसे हमारा उत्तर 10 आया, 2 साल का पूछा गया है तो 10 को 2 से गुणा कर देंगे तो 20 उत्तर आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, ठीक है, और 10 दहा में 100 हमारा निकल के आ गया। ये 100 जो निकल कर आया ये 1 साल का ब्याज है। पूछा कितना गया है, पूछा 2 साल का गया है तो 100 का 2 में गुणा कर देंगे। 100 का 2 में गुणा कर देंगे 200 हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और आपको मैं सिखा देता हूँ। जैसे हमारा 1500 रुपये है, इसको हमने टाइम बराबर 3 वर्ष और रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%। 1500 रुपये को हमने 20% की साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए उधार दिया। तो अब हमको इस पर कितना ब्याज मिलेगा इसको पता करना है। तो सबसे पहले हमको कितना लिखना है, 1500 रुपया हो गया। कितना परसेंट है यहाँ पर 20%, 20 हो गया। अब भागे में 100। अब ये जो हम सॉल्व करेंगे यहाँ से यहाँ तक जो हम सॉल्व करेंगे ये 1 साल का ब्याज निकल कर जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म। अब 15 दूना 30, यानी कि हमारा उत्तर आ जाएगा 300। अब 300 ये जो निकल कर आया ये 1 साल का निकल के आ गया। पूछा गया है 3 साल का, तो 300 को 3 से गुणा कर देंगे। 300 को 3 से गुणा कर देंगे तो 900 हमारा उत्तर हो जाएगा। हमने आपसे क्या बोला कि इस मेथड से, जैसे हमने 200 रुपये का 10% साधारण ब्याज की दर से 1 वर्ष का मान लीजिए हमको जैसे कि ब्याज पता करना है कितना होगा। तो 100 दूना 200, 10 दूना 20, ये 20 जो है ये 1 साल का उत्तर निकल के आ गया। अगर 5 साल का पूछा जाएगा तो इसी 20 में 5 का गुणा कर देंगे, 100 उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं सीधे सवाल पर। जैसे 1500 रुपये का 20% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त ब्याज क्या होगा। ठीक है, कितना पैसा है हमारे पास, 1500 है। कितने परसेंट ब्याज है, 20%, भागे 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म और 15 दूना 30,
और ये 1 0 300। ये 300 1 साल का निकल कर आया है। पूछा कितना गया है? 2 साल का। तो इसी 300 में 2 का गुणा कर देंगे, 600 हमारा इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। 600 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि एकदम सही जवाब है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब यहाँ पूछा गया हमसे 2000 रुपये का 15% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों का ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले हम 2000 लिखेंगे, इस वैल्यू को लिखेंगे, फिर हम इस ब्याज को लिखेंगे। 15% हटाने के लिए 100 का भाग देना पड़ता है, ये सबको पता है। तो 2 0 से ये 2 0 ख़त्म, 15 दूना 30। यहाँ पर भी 300 आ गया। पूछा कितना गया है? 2 वर्ष का। तो 300 गुणा 2 कर देंगे, 300 में 2 का गुणा कर देंगे, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 600। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 5% साधारण ब्याज की दर से 300 रुपये का 6 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज क्या होगा। अब 300 का 5% निकालना है। 300 का 5 भागे में 100, 2 0 से 2 0 ख़त्म। अब 5 15, 300 का 5% निकाल लिया। अब कितना वर्ष में बताना है? 6 वर्ष में। तो समय के साथ गुणा कर देंगे, 15 गुणा 6 यानी कि 90 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 5% साधारण ब्याज की दर से 500 रुपये का 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज क्या होगा। यहाँ पर भी हम निकालेंगे 500 का 5%, 2 0 2 0 ख़त्म, 5 5 25, यानी 500 का 5% 25 आ गया। 3 वर्ष का पूछा गया है, तो समय के साथ गुणा कर देंगे, आपको हमने बताया था। तो 25 गुणा 3 कर देंगे, 75 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पच्चीस % साधारण ब्याज की दर से 300 रुपये का 5 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन क्या होगा। यहाँ पर देखिए, अमाउंट प्लस में इंटरेस्ट, यानी कि हमारा मूलधन और प्लस में ब्याज को जोड़ देंगे तो हमारा मिश्र धन निकल जाएगा। जैसे हमने 300 रुपये मूलधन किसी को ब्याज दिया था, और 300 तो हमारा मिला ही मिला, प्लस 100 रुपये और हमको ब्याज के रूप में मिला। अगर दोनों को हम जोड़ देंगे तो 300 और प्लस 100 400 जो हमारा बनेगा, ये ब्याज और मूलधन को जोड़कर मिश्र धन बनेगा। तो मिश्र धन निकालने के लिए हमको ब्याज प्लस मूलधन जोड़ना पड़ेगा, तभी हमारा मिश्र धन निकल के आ जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा? 300 रुपये का 25% निकालेंगे। पहले मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये जो हमको सॉल्व करने पर ये जो हमारी वैल्यू आएगी, ये हमेशा 1 साल की आएगी। जितने साल का पूछा गया है उस साल के उतना समय के साथ गुणा कर देंगे तो हमारा ब्याज निकल कर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर मिश्र धन पूछा गया है, तो ब्याज और प्लस मूलधन को जोड़ देंगे तो मिश्र धन निकल के आ जाएगा। चलिए 2 0 से 2 0 ख़त्म, 25 3 75। ये जो 75 रुपये आया है, ये 300 का 25% 1 साल का ब्याज है। तो
5 साल का पूछा गया है तो इसी 75 में 5 का गुणा करेंगे। 75 गुणा 5, 5 25 25 का 5, हाथ में लगा 2, अब 500 थे 35 और 2 37, यानी 375 रुपया हमारा तो ब्याज मिल गया हमको। पूरा 375 रुपये ब्याज मिल गया 5 वर्ष में। 1 साल में कितना मिला था? 1 साल में कितना मिला था? 300 रुपये का 25%, तो यानी 25 दिया 75 1 साल का मिला था, और 5 साल में 375 हो गया था। 375 प्लस 300 यानी कि 675, ये हमारा हो गया ब्याज। ये ब्याज हो गया और ये हो गया मूलधन। दोनों को जोड़ करके मिश्र धन बनेगा कितना? 300 प्लस में 375 यानी 675। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 25% साधारण ब्याज की दर से 1500 रुपये का 2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन क्या होगा? फिर यहाँ पर ब्याज और मूलधन को जोड़ेंगे तो मिश्र धन बनेगा। तो 1500 का 25% निकलना है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। अब 25 का 25 का 25 का 25 पचे 125। देखिए 5 पचे 25, 5 हाथ में का 2, 5 का 5 2 7, 5 दूना 10 का 0 हाथ में का 1। सॉरी गलत हो रहा है। 1500 का 25%, 25 चौका 100, 100 में 4 का भाग देंगे तो 4 तिया 12, बचा 3 30, 4 से 28, बचा 2 20, 4 5 20, 375 आ गया। और पूछा है 2 साल का, तो 375 गुणा 2 करेंगे तो 5 दूना 10, 7 दूना 14, 15 5 हमारे 1, 3 3 6 1 7, 750 ये हो गया और 1500 ये हो गया, यानी 2250। 750 तो हमारा ब्याज हो गया प्लस 1500 हमारा मूलधन हो गया, तो 2250 हो गया। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। इस वीडियो को देखने के बाद फिर आपको साधारण ब्याज की कोई भी क्लास नहीं लेनी पड़ेगी। फिर इसका हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे जिसमें समय और परसेंट सीधा सीधा नहीं रहेगा। 16 सही 2/3% रहेगा। फिर रहेगा आपका 33 सही 1/3%। ब्याज की दर ऐसी रहेगी। फिर आपका रहेगा 12 सही 1/2%। ये सिंपल मेथड है अभी। अब इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो फिक्सन वाला वैल्यू रहेगा। जैसे 10% साधारण ब्याज की दर से 1500 रुपये का, यानी 1500 का 10% निकालेंगे, 2 जीरो 2 जीरो खत्म, और 15 दहम 150 यानी 150 हो गया। कितना पूछा गया है? 2 साल का, तो 150 गुणा 2 यानी 300। 300 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 20% साधारण ब्याज की दर से 1500 रुपये का 2 वर्ष में। 1500 रुपये का 20% यानी हो गया वही 300। 2 वर्ष में पूछा गया है तो 3 दूना 600 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट।
ऑप्शन रिपीट हुआ है, हमको लग रहा है क्वेश्चन रिपीट हो गया है। 300 2 वर्ष का पूछा गया है, 600 वही तो वही क्वेश्चन है 600। ये क्वेश्चन है थोड़ा सा लंबा मेथड वाला। 1000 का 25%, 25 चौका 100, 1000/4 करेंगे तो हो जाएगा 250। 3 वर्ष का पूछा गया है तो 250 में 3 का गुणा कर देंगे तो 750, और मिश्र धन पूछा गया है 1000 + 750 यानी कि 1750 होना चाहिए। कुछ ऑप्शन में मिस्टेक है क्या इसमें? चलिए एक बार फिर से सॉल्व करके देख लेते हैं। 1000 रुपये का 25% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन क्या होगा? तो 1000 का 25% अगर हम निकालेंगे तो 2 जीरो जाएगा, 25 10 में 250। 250 1 साल का आ गया, 3 साल का पूछा गया है तो 3 का गुणा करेंगे तो 750 हो गया 3 साल का, प्लस 1000 हो गया मूलधन। तो जोड़ेंगे 1000 + 750, ये 1750 होगा। यहाँ पर थोड़ा सा एरर हमको लग रहा है, यहाँ पर 17 रहेगा तो 1750 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है। सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को भी लाइक कर देना है। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो रीजनिंग पर भी वीडियो आने वाली है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको साधारण ब्याज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर आपको मैं बता देता हूँ, बहुत ही आराम से। चलिए मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, हो सकता है कुछ समझ में ना आया हो। चलिए ये स्लाइड हो गई, इसमें आपको हम बताने वाले हैं। जैसे हम निकाल रहे हैं 2000 रुपये का, मान लीजिए 200 रुपये का निकाल रहे हैं, कितना हम 5% की रेट से। तो ये 200 रुपया हो गया, ये 5% वाली वैल्यू हो गई, और परसेंट हटाने के लिए 2 जीरो हमने नीचे लिख दिया। फिर ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 दूना 10 हो गया, यानी 200 रुपये का 5% हो गया हमारा 10 रुपये। अब ये 10 रुपये 1 साल का आया है। जितने साल का पूछा गया, जैसे 5 साल का पूछा गया तो 10 में 5 का गुणा कर देंगे तो 50 रुपये 5 साल का ब्याज हो गया। अगर पूछा गया है कि 200 रुपये पर 5% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में मूलधन क्या होगा, तो ये 50 ब्याज हो गया और ये 200 मूलधन हो गया प्लस 50 ब्याज जोड़ देंगे तो 250 रुपये मिश्र धन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।